जैसे शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, मैं राही सिन्हा आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे गाइडेंस लाई हूँ दोस्तों, जो एक रियल लाइफ का है। जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जो उसके कार्मिक लोग आए रहते हैं, उसके पार्टनर के जीवन में डिवाइन मस्कुलाइन के, तो जिस तरह उनके जीवन में सिचुएशन बना रहता है डिवाइन फेमिनाइन के, और ऐसा है दोस्तों, रियल का है। ये समझो कि ये मेरी खुद की जर्नी है। तो उनके जीवन में ये सब बना रहता है और जो सिचुएशन डाल के रखे रहते हैं, लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन को समझ आ जाता है कि उनकी जर्नी सोल पर्पस जर्नी है, और जैसे जैसे वो समझती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ईश्वर के माध्यम से, जब वो ईश्वर को पहचान लेती है दोस्तों। अब ईश्वर को इसलिए भी पहचानती है क्योंकि उसे जिस तरह वो अपने ऊपर वर्क करती है, इनर वर्क करने के साथ साथ परमात्मा से जुड़ती है, और परमात्मा से जुड़ने के साथ साथ आत्मा के जरिए कनेक्शन बनाती है, अपने ऊपर भरोसा करती है और उस ईश्वर के ऊपर भरोसा करके चलती है दोस्तों। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। और ये जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के जीवन में इस तरह कोई ना कोई कार्मिक जो थर्ड पार्टी रहते हैं, वो दखल अंदाजी उसका रहता है दोस्तों। ऐसा होता है। और इन दोनों में जो है, कहीं ना कहीं इन दोनों को सिखाने के लिए रहता है, इन दोनों का एक दूसरे का जो लर्निंग लेसन रहता है, जिसको ईश्वर के द्वारा कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। और जब ये सीखते हैं, जब इसको एहसास होता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें किसको कितना प्रायोरिटी देना चाहिए, किस व्यक्ति को कितना हमें महत्व देना चाहिए, किस तरह हमें अपने बर्थ को समझना चाहिए, ये सब सीखते हैं। लेकिन जो उनके जीवन में काउंटर पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन रहता है, वो तो ऑलरेडी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति रहता है। वो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं का नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं परमात्मा डिवाइन फेमिनाइन को सिखाने के लिए और खुद के महत्व, खुद के बर्थ को समझाने के लिए उसके जीवन में इस तरह होता है दोस्तों। और कभी कभी तो जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाने वाली होती है, अपने आप को कमज़ोर समझने वाली होती है, उसको लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी से जो अपने न्याय के लिए लड़ नहीं पाऊँगी, या फिर किसी से मैं अपने हक का नहीं ले पाऊँगी, इस तरह सोच रहता है। ये भी एक लेसन है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसे भगवान जो है ईश्वर के द्वारा उसे आगे बढ़ाने के लिए रहता है, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए रहता है। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उसे जो 3D लाइफ के जो सिचुएशन में वो फंसी रहती है, और जिस तरह मोह माया के बंधन में लगी रहती है, सबको अपने मानने वाली लगी रहती है, और वही को उसके आंखें खोलने की जो दिशा है वो भगवान दिखाते हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। उसी तरह मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह कैसे होता है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अपने जर्नी को समझ जाते हैं व्यक्ति, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा से जरूर जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के साथ साथ वो अपने आप को, बर्थ को समझते हैं, अपने आप के जो जर्नी है उसमें सीखते हैं कि किस तरह हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें अपने आत्मा से जुड़ना चाहिए। और रियल है दोस्तों, क्योंकि हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर में हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं, किसी व्यक्ति को ही अपना मान लेते हैं। लेकिन समय ऐसा आता है, मोड़ ऐसा बनता है, जिसके कारण हमारे जीवन में जिसे हम जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति समय पर हमें कहीं ना कहीं धोखा दे के या फिर छोड़ के चला जाता है। ये रियल लाइफ है दोस्तों, ये रियलिटी है, जो कहीं ना कहीं परमात्मा सिखाते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सब आए हैं। लेकिन हम सब जो मिल के रहते हैं वो पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये हमारा है, धन हमारा है, व्यक्ति हमारा है, घर हमारा है, परिवार हमारा है, छोड़ के
मतलब नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसके पकड़ को बैठे रहते हैं। और पकड़ के बैठने के साथ साथ हम अपने आप पर इतना गुरूर करते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, जो इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, और ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहती है, डिवाइन फेमिनाइन जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले जो डिवाइन फेमिनाइन इम्पैथ रहती है, सरल स्वभाव की रहती है, एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति जरूर रहते हैं और सब पर भरोसा करने वाले होते हैं। अंधविश्वास करना, मदरली नेचर का रहना, सबको प्रेम बांटना, चाहे फैमिली हो चाहे घर की कोई भी हो, सबके लिए अपने आप को पूरी तरह खुले दिल से रखना, ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अक्सर डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो ऐसा रहती है दोस्तों। और रहती है या रहता है, आप समझ जाइए कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन की ऊर्जा होता है, और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर भी मस्कुलाइन का ऊर्जा या एनर्जी होता है। तो इस तरह रहते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो जैसे ही सीख जाती है, जर्नी को समझ जाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें किसको छोड़ना चाहिए, अपने बर्थ को कैसे समझना चाहिए, ये सब सिखाते हैं ईश्वर। और जब वो उसको ये सीखना ही रहता है दोस्तों, और जब वो परमात्मा से जुड़ती है, अपने अंतर आत्मा को समझती है, ईश्वर से जुड़ती है, एनालाइज करती है, पुराने पास्ट की बातों को एनालाइज करती है, किस कारण से मेरे साथ ऐसे हुआ, या क्या ये जो हुआ क्या वो मेरे साथ सही था, जिस तरह मैं चल रही हूँ क्या वो सही है। इस तरह वो सब सिचुएशन को सोचते हुए, और वो खुद नहीं करना चाहती, परमात्मा उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है, तुम किस तरह किसके साथ कैसे वो कर रही थी। इस तरह परमात्मा उसको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं, और उसके जीवन में जो जर्नी में चलती है, और सोल पर्पस जर्नी रहता है दोस्तों ये डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। और कहीं ना कहीं जितना बहुत ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति की रहती है, भावनाओं में बहने वाली व्यक्ति रहती है, तो उन्हीं भावनाओं और भावुक प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं बैलेंस करना होता है। क्योंकि जब तक हम है एक जो रियल है जी की जो कि हम पृथ्वी में जब तक बैलेंस नहीं बनाते हैं, ऐसा होता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए ही व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि पृथ्वी में जो आए रहते हैं हम सब, और जिसके कारण किसी का जो डिवाइन मस्कुलाइन का जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो कहीं ना कहीं अत्याचार करना, गंदे आचरणों में आ जाना, गलत संगति में रहना, किसी के मान सम्मान को घटा देना अपने ही पार्टनर के जीवन में, इस तरह ऐसा होता है दोस्तों। या दूसरे के जरिए से उसका बेकदरी करना, उसका कोई महत्व नहीं समझना, इस तरह उसमें दैत्य प्रवृत्ति असुरी प्रवृत्ति आ जाता है, और उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा अपने आप को भगवान मानने लगता है, और उनको लगता है कि वही व्यक्ति जो है वो सबको प्रेम दे रहा है, सबके जीवन में खुशियाँ भर रहा है, और वही जो व्यक्ति है सबका पेट भर रहा है, भोजन दे रहा है, मैं इस तरह उसके जीवन में रहता है डिवाइन मस्कुलाइन के। और वो इन्हीं मैं के कारण वो इतना अपने आप को पावरफुल समझने लगता है, अपने अंदर इतना ईगो भरा रहता है, घमंड एटीट्यूड इतना रहता है कि सामने वाले उसके डिवाइन फेमिनाइन है, उसके बर्थ को नहीं समझता है, उसे इग्नोर करता है, उसके महत्व नहीं समझता, उसे कहीं का नहीं समझता है, उसे चार लोगों के सामने भी नीचे दिखाने का कार्य करता है। तो जो इस पृथ्वी में जो भी जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है वो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति है। तो सब कुछ सीखना रहता है और सिखाना रहता है कि तुम आम व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि जो पहले के जो ज़माने में रहते थे स्त्रियां, वो अपने आत्मसम्मान के लिए कहीं ना कहीं आगे जरूर रहती थी। लेकिन जो बीच में एक जब पढ़ाते थे हम लोग को टीचर, तो कहीं ना कहीं जो सती प्रथा ये सब चीज़ प्रचलन था, तो ये बीच में घट गया था दोस्तों। इसे कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो हुआ उसके बारे में कभी नहीं बताए। और जिस तरह आप देखते हैं कि जिस तरह झांसी की रानी ने अपने जीवन में जिस तरह आगे बढ़ी, अपने बर्थ को समझी है, और बर्थ को समझते हुए वो अंग्रेज़ों से भी लड़ने भिड़ गई, उसी तरह ऐसे ही हमें
अपने अंतर आत्मा को जगाना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। हमें किसी लोगों के लिए रोते बिलखते या उसके जूती जो पाँव की जूती बनने नहीं आए हैं दोस्तों। हम भी, हमारा भी कुछ महत्व है, हमारा भी कुछ कद्र है। हमें भी अपने आप को कहीं न कहीं परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। हालाँकि जो मेल फीमेल बनाया है, लेकिन सबकी आत्मा एक है। लेकिन यहाँ आके जो लोग अपने अहंकार या जो दैत्य प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं न कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जाओं को धारण करने वाली व्यक्ति रहती है, ईश्वर को मानने वाली व्यक्ति रहती है, तो उन्हें विश्वास और जो शक्ति की ऊर्जा है उसके अंदर कहीं न कहीं बढ़ाते हैं ईश्वर। और उसे जिस तरह वो अपने आप को लाचार समझती है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो बेबस रहेगी, ऐसे अपने अंदर भर के रखी रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन, उसे कहीं न कहीं जगाते हैं दोस्तों। उसे परमात्मा के ज़रिए से कहीं न कहीं उसके जीवन में ट्रिगर देते हैं कि तुम ऐसे ही व्यक्ति नहीं हो। और इसमें सभी डिवाइन फेमिनाइन नहीं होते हैं दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन वही होते हैं जिसके अपने आत्मा पर भरोसा रहता है, जो प्योर रहता है, जिसका आत्मा शुद्ध रहता है, जो सबको एक समान प्रेम देने वाले और दयालु प्रवृत्ति के रहते हैं, किसी के दर्द को दुख को नहीं देख सकते, इमोशनल रहते हैं। और उन्हीं इमोशनल इम्पैथ व्यक्ति को ही ईश्वर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करते हैं, उसके आंखें खोलते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं और उसके जीवन में ऐसे लोग लाते हैं जो उसे ट्रिगर देते हैं। जब ट्रिगर देते हैं तो अपने आप को पहचानने लगती है और पहचानने के साथ साथ जानने लगती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। और जब वो जान लेती है अपने जीवन में कि वो ईश्वर के द्वारा कहीं ना कहीं बनाए हुए चुने हुए सोल जर्नी है, जो सोल पर्पस है उसको लेकर आई है और इस पृथ्वी में उसे कुछ कार्य करना है, तब वो अपने जीवन में आगे बढ़ती है दोस्तों। तो आगे बढ़ती है, वहीं पर एक टॉपिक आता है कि जो कार्मिक लोग रहते हैं थर्ड पार्टी और जो उसका डिवाइन मस्कुलाइन रहता है, वो जो अपने डिवाइन फेमिनाइन है उसको देखकर वो जो सस्पेंस में हो जाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन चेंज हो जाती है। पहले जैसे उसके पीछे भगना पसंद नहीं करती है, उसे देखना मिरर करना पसंद नहीं करती है, उससे दूर होने की कोशिश करती है और यहीं से उसकी एनर्जी डाउन होता है दोस्तों, जो डिवाइन मस्कुलाइन के जीवन में। और जब वो एनर्जी डाउन होता है तो जैसे जैसे उसके जीवन में डाउन होता है वैसे वैसे ही जिस तरह वो अपने आप को पावरफुल समझता था, पैसे वाले समझता था, ऐसा होता है। जो डिवाइन मस्कुलाइन रहता है वो अपने आप को, और इसमें पैसे वाले वो बहुत बनते हैं दोस्तों, उसके पास बहुत पैसा रहता है, लेकिन वो अपने जो उसको जो पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के जरिए से, ईश्वर के जरिए से उसके जीवन में जो भेजे रहते हैं उसके कारण उसके जीवन में ग्रोथ और तरक्की होता है। लेकिन वो नहीं समझ पाता है डिवाइन मस्कुलाइन और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के वो अदर पर्सन के चंगुल में फंसता है या कार्मिक रिलेशनशिप में फंसता है और उसे ही अपने डिवाइन फेमिनाइन को महत्व नहीं देता और उसके जीवन में कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, बेकदरी करता है, उसे ऑप्शन के तौर पर समझने लगते हैं। ऐसा होता है उसके जीवन में। तो जब वो बढ़ती है, डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती है, तो ये जो कार्मिक लोग रहते हैं थर्ड पार्टी और जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो उन सब का एनर्जी डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि जिस तरह उनके साथ खेल खेलने लगते हैं, पास्ट में जिस तरह खेलते थे वैसे नहीं खेल पाती, क्योंकि दिव्य शक्ति जो ऊर्जा है, जो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, वो स्वयं उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं अंतर आत्मा के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन को। दोस्तों ऐसा होता है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप समझिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, इनर वर्क करेंगे, तो आपके अंदर खुद वो शक्ति आने लगता है, वो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है। जिस भी दिव्य शक्तियों को आप मानते हैं आपके साथ जरूर रहेगा, सुरक्षा जरूर होता है दोस्तों। जब आप अपने आप को समझते हैं, लोगों को भी माफ़ करने सीख जाते हैं, साथ में आप लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने पर वर्क करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं,
और खुद का वर्थ को समझते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं और बनते भी हैं दोस्तों आप जीवन में। और जैसे ही बनते हैं आप चेंज हो जाते हैं, बदलते हैं अपने आप को। आप दूसरों को बदलने में नहीं लगते हैं, खुद को बदलने में लग जाते हैं। और ये खुद का बदलाव आप स्वयं नहीं करते हैं, वो यूनिवर्स के द्वारा होता है आपके जीवन में। तो ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक लोग हैं वो आपके जीवन में उनको जिस तरह एनर्जी नहीं मिलता है तो वो पीछे छूटते जाते हैं, आपके डाउनफॉल हो जाता है दोस्तों, डाउनफॉल हो जाता है उसके जीवन में। जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर होता है उसके जीवन में, और जो कार्मिक लोग रहते हैं उसके जीवन में, फिर इन सभी के जीवन में कहीं ना कहीं जिस तरह पहले उचकते रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे, और कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन को टॉर्चर, उत्पीड़न, जो भी कहीं ना कहीं उसे परेशान करना, ये सब बंद हो जाता है। तो वो फिर ट्रिगर देने लगते हैं दोस्तों कि हमसे इसको अगर ऐसा करेंगे इसके साथ हम, और मैसेज के माध्यम से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं संकेत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसको पता रहता है कि वो ईश्वर से ही जुड़ जाती है, और उसे मालूम हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति संसार में आए हैं तो सब का आत्मा है, लेकिन व्यक्ति नहीं पहचान पाते कि उस आत्मा में ही परमात्मा बसा है। तो वो समझ जाती है कि हमारा जीवन जो है वो परमात्मा की देन है। अगर हम सत्यमार्ग में चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर है। इस तरह वो सरेंडर मूड में रहती है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ अपना मुंह नहीं लगती है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन होती है, और अपने साइलेंट मूड बनाकर वो सीधा ईश्वर के मार्ग पर चलती है। तो इस तरह उसके जीवन में ऐसा होता है दोस्तों। और जब वो समझ जाती है तो ऐसे लोगों से नहीं लगती है, जिसके कारण उन लोगों का डाउनफॉल होता है, एनर्जी लो होता है, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने खुद के मुंह बल के गिरते हैं दोस्तों। और जब वो गिरते हैं तो जो उसका डिवाइन काउंटर मस्कुलाइन पार्टनर रहता है वो भी अपने जीवन में चेंज होने लगता है। और जिस तरह उसके साथ बुरा कर्म किए रहते थे, गलत व्यवहार किया रहता था, उसको सोच सोच के सस्पेंस में रहता है, और उसमें सुधार करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो चुपचाप रहने कार्य करता है दोस्तों। ऐसा उसके जीवन में होता है। तो इस तरह डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में यह सब जो चलता है दोस्तों, ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। और ये दूसरों की जर्नी नहीं है दोस्तों, ये मेरी खुद की जर्नी है। तो इसका जो आगे की कहानी है मैं नेक्स्ट में वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। तो गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।